ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा। तो आज का सबसे पहले तो मैं आज आपसे एक बात बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो भी सब्सक्राइब जिन्होंने किया है या जो भी लाइक कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। सबसे पहले उन सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग हमारी एक छोटी सी ये जो कोशिश है, ये जो मैं काम करने जा रही हूँ या मैं कर रही हूँ, तो आप लोग भी इन बच्चों से मिल पा रहे होंगे। और मेरा भी इन बच्चों के साथ में काम करने का जो तजुर्बा रहा होगा या जो भी मेरा जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ में, मैं वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देख के सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ आप लोग को कैसी लग रही है ये ट्रेनिंग जो मैं इन बच्चों के साथ में जो भी मैंने बिताया है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये कमेंट में डालिए। और अब ये जो सेशन है हमारा मेहंदी का, मेहंदी आप सब जानते हैं कि मेहंदी बालों में हर कोई लगाता है, हर कोई कलर नहीं करता है ना। बालों में कलर हर कोई अप्लाई नहीं करता है। तो मेहंदी कब लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने बच्चों को दी। किस तरह से मेहंदी को लगाना चाहिए, ये सबसे पहले बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से मेहंदी को लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए बालों में। कई बार मैंने ये इन्हीं बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग मेहंदी किस तरह से लगाते हैं, तो इन बच्चों ने बताया कि मैम मेहंदी हम लोग नॉर्मली ऐसे लिया और ऐसे ऐसे करके नॉर्मली लगा लिया। लेकिन मैंने इनको बताया कि किस तरह से आपने स्कैल्प टू स्कैल्प लगाना है मेहंदी में, ताकि एक एक बालों में अच्छे से मेहंदी चली जाए, जड़ों में मेहंदी चली जाए। उसके बाद मेहंदी करने के बाद ये हमारा स्पा है। तो ये मैंने स्पा के बारे में बच्चों को बताया कि स्पा क्या चीज़ होती है। देखिए बेसिक कोर्स में स्पा ये सारी चीज़ें नहीं आती है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बच्चों को बताना चाहती थी। कि मैं चाहती थी कि मेरी एक छोटी सी कोशिश बच्चों को, ताकि ये इनको बेनिफिट्स मिले। तो ये स्पा मैंने पूरा एप्लीकेशन किया, एक एक स्कैल्प टू स्कैल्प निकाल के स्पा पूरा अच्छे से लगाया। उसके बाद स्पा लगाने के बाद मसाज। इस बच्ची के पूरे बालों में ग्लोबल हेयर कलर हो रखे थे, हेयर कलर हो रखा था, तो मैंने इसी के बालों में स्पा किया। तो स्पा से क्या बेनिफिट्स होते हैं, स्पा क्यों करना चाहिए। देखिए हेयर फॉल रोकता है स्पा, बालों को डैंड्रफ खत्म करता है, मॉइस्चर देता है बालों में, शाइनिंग देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है बालों में, सॉफ्ट करता है। जैसे कलर और हीना अप्लाई होता है तो अच्छे से सॉफ्ट करता है। और देखिए किस तरह से ये मैंने थोड़ा स्पीड में कर रखा है, ये और रिलैक्स थोड़ा कम करके आप देख पा रहे होंगे। ये मेरी स्पीड में मैंने करा, क्योंकि अगर मैं वैसे बनाती तो बहुत लंबा जाता, तो मैंने स्पीड में कर रखा है ताकि बच्चों को आप सबको ये चीज़ समझ में आए। लेकिन ये बच्चे जिसका हो रहा था और जो बच्चे ये ट्रेनिंग ले रहे थे वो समझ पा रहे थे कि मैं किस तरह से ये मसाज दे रही हूँ, इतना रिलैक्स कर देना है, पॉइंट थेरेपी किस तरह से देनी है, कैसे करना है, स्कैल्प में किस तरह से प्रेशर पॉइंट दिए जाते हैं, कैसे आपने हाथ चलाना है। ये सारी बातें बच्चों को अच्छे से समझाई। इस बच्ची के इसको बहुत रिलैक्स मिला था। मतलब स्पा में आप सब जानते हैं स्पा में कितना रिलैक्स मिलता है, इतना मज़ा आता है स्पा करवाने में। तो ये देखिए ये पूरी मसाज दे रही हूँ मैं अच्छे से, ताकि जितना भी हमने प्रोडक्ट लगाया है और ये अच्छे से अंदर तक जाए। उसके बाद स्टीमर होता है, तो स्टीमर हमारे पास वहाँ पर नहीं था, लाइट वही स्टीमर नहीं था वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर मैंने बच्चों को बताया कि आप इसको स्टीम कैसे दे सकते हैं पूरी मसाज के बाद। तो मैंने हॉट टॉवल स्टीम बताई थी कि आप लोग हॉट टॉवल स्टीम भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्टीम तो होती ही है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई। और बहुत मतलब आप जो जो आपने करवाया होगा या जो भी, तो प्लीज़ आप देखिए, मसाज देखिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ थोड़ा सा नॉलेज ले पा रहे होंगे, कुछ सीख पा रहे होंगे। तो जैसे कि इन बच्चों ने सीखा है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में इतना मज़ा आता है, ये एक एक चीज़ बताना बच्चों को सिखाना बहुत ही मज़ा आता है। और मैं आशा करती हूँ कि ये बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। तो ये देखिए ये मसाज हो रही है, तो कितना आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से अगर मसाज हो तो कितना रिलैक्स मिलता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मसाज इतने अच्छे से एक एक बालों में, जड़ों में अच्छे से मसाज हो जाती है।
तो अब जो हमारा सेशन था ये है ऑयल मसाज, ठीक है। तो सेम चीज़ थी कि मसाज, क्योंकि स्पा क्रीम हर किसी के पास नहीं होती है। स्पा अभी अभी ये लोग जो शुरुआत करेंगे वो एकदम से क्रीम लाके शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया कि सेम चीज़ है, स्पा कराओ, ऑयल मसाज कराओ, काम वही दे रहा है, ठीक है। जड़ों को मजबूत करना है, हमने बालों को सॉफ्ट करना है, ड्राइनेस दूर करनी है, तो हमारी ऑयल मसाज से भी ड्राइनेस दूर हो सकती है। तो अब क्या होता है कि हम हिना लगाते ही हैं, ठीक है, कलर भी करते हैं, तो ड्राई और डैमेज हो जाते हैं बाल। तो स्पा, सबसे पहले स्पा ज़रूरी होता है। अगर स्पा नहीं है तो आप ऑयल मसाज से भी आप ये थेरेपी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कोकोनट ऑयल लिया था, उसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल गुनगुना करके उसके बाद बच्चे के सर पे इस तरह से स्कैल्प निकालना स्टार्ट किया। आप देख पा रहे होंगे मैं टेल कोम की सहायता से किस तरह से, कॉटन की सहायता से मैं एक एक जड़ पे तेल लगा रही हूँ। और ये मेरे साथ में मेरी एक स्टूडेंट है, वो भी इसी तरह से, उसने बोला मैम हम भी करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है करो। तो वो भी इसी तरह से ऑयल लगा रही थी और पूरे अच्छे से मसाज स्टार्ट करी, ठीक है। एक एक पहले तो अच्छे से पूरे बालों में स्कैल्प से लेके लेंथ तक हमने अच्छे से सेक्शन निकाल आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह से कितना बारीक बारीक सेक्शन ले रही हूँ, कि ताकि आपको खुद आइडिया लग रहा होगा कि एक एक बालों में तेल जा रहा है अच्छे से। और इस तरह से अगर हम तेल मसाज करेंगे तो कितना, देखिए सामने मेरे बच्चे शैतानी करते हुए, इनको थ्रेड के लिए बोला हुआ था तो थ्रेड ना चला के ये पंगे ले रहे थे एक दूसरे की आईब्रोज इस तरह से। लेकिन खैर क्लास में ये भी बहुत ज़रूरी, थोड़ी हंसी मजाक भी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा मैं इस क्लास में स्ट्रिक्ट भी रहती हूँ कि ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ, लेकिन मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होती हूँ। तो बच्चों को प्यार दिखना चाहिए, वो मैं स्ट्रिक्ट हूँ भी लेकिन उसमें मेरा प्यार बच्चों को दिखना चाहिए। तो आई होप ये बच्चे वो चीज़ समझ पाए हों कि मैम ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ थोड़ा सा है सिखाने के लिए, जब मैं सिखाने पे आती हूँ तो मुझे लगता है कि एक एक चीज़ बच्चों के दिमाग में चली जाए, क्योंकि 21 दिन मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। 21 दिन के बाद मैंने वापस चले जाना है, तो बच्चे उस तरह से किस तरह से कर पाएँ, तो ये मेरी बातें ही उनके दिमाग में रहेंगी। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये इससे ये होगा कि ये बच्चे भी देख पा रहे हैं, इन बच्चों को भी याद आएगी वो सारी ट्रेनिंग के दौरान हुई हुई हमारी सारी बातें, और याद आएंगी तो फिर ये सारी चीज़ें भी याद आएंगी, ये भी कभी नहीं भूलेंगे, मैं भी कभी नहीं भूलूंगी, और आई होप कि आप सब भी कभी नहीं भूलें। तो ये कि ऐसी ही ट्रेनिंग मेरी हर जगह होती है, जैसे कभी टनकपुर, कभी वाराणसी, कभी बिजनौर, कभी अभी मेरा पीलीभीत का नंबर था। तो ये देखिए कि ये ट्रेनिंग में हर जगह ट्रेनिंग तो एक जैसे, पर एक्सपीरियंस ही होता है ना बच्चों के साथ में, कितना बच्चों को नॉलेज होती है, कितना बच्चों को सिखाने पे मज़ा आता है। कई बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से चीज़ें सब चली जाती है, कई बच्चे बहुत लेट वो करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जबकि इनको कुछ नॉलेज नहीं थी। नॉलेज ना होने पे इन बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और अच्छे से ये लोग सीखे भी थे, अच्छे से मेरी बातों को समझे भी थे, बहुत कोऑपरेट किया हर एक चीज़ हमें। मैं वही बोलती हूँ कि देखिए मैं एक अकेली इकलौती सिखाने वाली, लेकिन जब तक ये लोग ढंग से नहीं सीखेंगे, एक क्लास में एक एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे, मैं भी नहीं सिखा पाऊँगी। लेकिन मेरी हर एक बात को ये लोग इस तरह से मानते थे कि मैं किस तरह से बोलूँ आपको। तो ये देखिए, ये मैंने बच्चों को अच्छे से मसाज सिखा दी है, एक एक बच्चों को हर एक तरीका बता दिया है कि किस तरह से मसाज करनी है। और बच्चे जिनकी ये मसाज हो रही थी वो बहुत रिलैक्स हो गई थी। तो अभी एकदम से कोई भी कैच नहीं कर पाता है, बट धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप लोग ये मसाज कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ प्लीज़ शेयर एंड लाइक